आप सभी का फिर से स्वागत है राहुल मैथ्स क्लासेस पर। वैसे हमें अपनी क्लास लिए हुए 4 दिन हो गए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो निकाल लेते हैं हम 3.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास कि इसका नाम क्या है, दो चर वाले, कितने चर वाले, दो चर वाले रेखिक समीकरण। क्या नाम है इसका, दो चर वाले रेखिक समीकरण। ओके, दो चर का मतलब होता है जिसमें x भी हो और साथ में क्या हो, y भी हो, उन्हें क्या कहते हैं, दो चर वाला रेखिक समीकरण। अब देखो हमारी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। इसको पढ़ने से पहले 4-5 बातें देखो। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपके पास कि a1 अपना सिंक नहीं है, इसमें मार्कर तो चल ही नहीं रहा है। जब मार्कर चल नहीं रहा है तो इससे पहले हम इसमें क्या डाल देते हैं, इंक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, इंक। इंक कैसे डलती है, सबसे पहले इसको खोलो। खोलते हैं दुनिया वाले सरगम गम पद पदनी गरिसा सारे गम पद निसा सारी हाँ गरि सा सा सारे सा सा सरे ग रे ग म प ग म पद पदनी निसा सारे ग म पद निसा रे। आजकल मैं संगीत सीख रहा हूँ, इसलिए उनको सरल आ चुकी है मुझे, फिर बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि ये जो चलने वाला जरूर है, इसकी उम्मीद को खरा उतार दिया जाए। देखो क्या हम हमारे पास पढ़ रहे हैं कि सर हमारा जो चैप्टर है वो है 2.1। क्या है हमारा चैप्टर का नाम, 2.1 है। देखो हमने क्या किया था, 3.1 शुरू कर दी और 3.1 में कुछ थोड़ी सी बातें देखनी पड़ेगी। क्या बातें हैं, देखो क्या होती है, अनुपातों की तुलना करना। जैसे क्या लिखा हुआ है कि a1 अपॉन में अपने लिखा a2 और ये किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन में b2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा है ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ओके, और साथ में क्या दिखाना है, इसका केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। कितना हल होगा इसका, एक हल होगा। ठीक है, और अगर बात करें, अगर तीनों बराबर हो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और साथ में हो c1 अपॉन c2, तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अगला बात करें कि a1 अपॉन a2 हो, बराबर में b1 अपॉन b2 हो, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं हो, तब ये रेखाएं कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। और समांतर रेखाओं में क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या होता है इसके अंदर, कोई हल नहीं होता है। देखो इनकी तुलना कैसे करते हैं, जैसे एक समीकरण लिखी हुई है हमारे पास, इधर x माइनस का 2y बराबर में 0 और इधर लिखा रहा है 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 1, और a2 की वैल्यू कितनी है, 3, b1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, और b2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो इसकी तुलना इससे करते हैं, तो 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस का 2/4। इसका मतलब क्या होगा, इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। अब इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर तीनों बराबर, कैसे देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 और साथ में क्या हो रहा है, 4x प्लस का 6y माइनस का 18 इक्वल में 0। क्या इसमें दोनों बराबर है क्या, तो 2/4 इधर आ जाएगा 3/6 और इधर आ जाएगा 9/18। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको 1/2, इसको भी 1/2, इसको 1/2। तो तीनों बराबर है, तीनों बराबर में क्या होता है, संपाती रेखाएं। क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है।
और इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं इसके, अनेक हल होते हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब ये देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर में 0, और एक और लिखा हुआ है हमारे पास 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। देखो, क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं, इधर चले तो ये भी 1/2, लेकिन ये 4 3 12, ठीक है, तो बन गया समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। मतलब ये वाला देखो क्या हुआ कि हमने ये देखा कि अगर सर हमने दो इक्वेशन लिखी जिसमें हमारे पास a1 a2 का भी मान है, b1 b2 का मान है, अगर दोनों बराबर नहीं है तब तो प्रतिच्छेद ही करेगी और क्या होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल एक हल होगा। अब बात करें संपाती रेखाएं। संपाती का मतलब ये होता है कि अगर दोनों बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये कौन सी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं। और समपाती का मतलब अनेक हल। देखो क्रॉस कर रहा है मतलब बराबर नहीं, केवल एक हल, दोनों बराबर अनेक हल, और एक बराबर नहीं तो कोई हल नहीं। देखो क्या हो रहा है, एक बराबर नहीं तो समांतर रेखाएं, दोनों बराबर समपाती रेखाएं, और दोनों बराबर नहीं तब प्रतिच्छेदी रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों बराबर नहीं प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों बराबर समपाती रेखाएं, एक बराबर नहीं समांतर रेखाएं, और केवल एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है इस यूनिट को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या देखा है, एक ट्यूशन कर लेना। अच्छा देखो ये नोट कर लेना। अच्छा एक ट्यूशन करते हैं, बहुत बेस्ट वाला ट्यूशन है, बहुत अच्छा ट्यूशन है, बहुत अच्छा। देखो क्या प्रश्न है सर कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब क्या हुआ कि माना जो आफताब है वो तो है आपका वाई, क्या है वाई, वाई हो गया, और उसकी पुत्री की बात करें तो वो कितनी है, x है ना, ये x आयु है, y क्या है, y वर्ष की है, और ये कितने वर्ष की है, x वर्ष की। क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में, मतलब कि y में से क्या करें 7 घटाना, तो y माइनस 7, क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब इसकी जो अभी आयु ना उसका क्या था, वो 7 था, 7 गुनी आयु का था। और अब से 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, वो 3 वर्ष बाद, मतलब अभी y है तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3। ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु पर ले जाऊंगा, 3 गुनी आयु मतलब 3x। ठीक है, तो यहां से अपन किसका मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x और y का। देखो निकाल सकते हैं, y से y कैंसिल, माइनस प्लस को माइनस, इधर भी माइनस, तो कैंसिल, माइनस का 9 माइनस का 4x, तो x बराबर माइनस का 9 और 4। ठीक है, और इस प्रकार से y, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कल इसको ढंग से पढ़ करके आप आना।